Hello Wangzhe lovers, welcome back to my channel। ये लान वांगजी एंड विभूषण ट्रैवल बैक टू द पास्ट का सेकंड पार्ट है, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग वांगजी का वेट करता है जिंगशी में। जब वांगजी एंटर होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है माई लैंजा माई लैंजा। लेकिन वांगजी तो बस विहिंग को देखकर स्ट्रक हो जाता है, वह कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वांगजी जब कहता है उसे कि रूम से निकल जाओ, तब विहिंग रोनी शक्ल बनाते हुए पूछता है तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। विहिंग ने लास्ट पार्ट में यही सवाल किया था वांगजी से, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वो हमारी नाइटलेस सिटी पे फाइट, हम दोनों खाई से नीचे गिर गए थे, तुमने मुझे लव कन्फेस भी किया था वांगजी। वांगजी कोई जवाब नहीं देता इस बात का। वांगजी उससे कुछ नहीं कहता, बस विहिंग को ही देख रहा था। वांगजी विहिंग को बस देख रहा था और सोच रहा था, विहिंग को दोबारा इन सब से मैं गुजरने नहीं दूंगा। वह विहिंग को देखता है और कहता है हम इन सब की बात हम ब्रदर को बताएंगे। विहिंग अपनी आंखें ऊपर करता है, वांगजी को देखता है और कहता है क्या हम जिवूशुन को ये सारी बातें बता सकते हैं? वो हम पे बिलीव करेंगे? हम फ्यूचर से पास्ट में वापस आए हैं, क्या वह हमें एक्सेप्ट करेंगे या सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, या हमारे बीच में ये जो लव रिलेशन है उसे एक्सेप्ट करेंगे? वांगजी हूँ में आंसर करता है और हिचकिचाते हुए अपना हाथ विहिंग के हाथ पर रखता है और टाइटली होल्ड कर लेता है। वह कहता है हाँ, वह हमारे सेक्ट लीडर हैं, वह हमारी बात पे ज़रूर विश्वास करेंगे। विहिंग वांगजी को देख के स्माइल करता है और कहता है हाँ, हम फ्यूचर की बातें सबको बताएंगे, जिससे जो कुछ भी पहले हुआ, जितना कुछ भी गलत हुआ लोटस टाउन और लोटस पियर के साथ, या फिर कहा जाए क्लाउड रिसेस के साथ, जब क्लाउड रिसेस में आग लग गई थी, ये सब कुछ हम बदल देंगे। ये किसी को भी कुछ हार्म नहीं होगा, सारी मिस हैपनिंग को हम अब होने नहीं देंगे। वांगजी विहिंग की बात को कंप्लीट करते हुए कहता है हाँ, हम मैडम यू की डेथ नहीं होने देंगे, सेक्ट लीडर जियांग को भी हार्म नहीं होने देंगे इस बार, और गूसू को भी जलने से बचा लेंगे। विहिंग जानता था कि वांगजी का क्या मतलब है। विहिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है इस बार मैं वैनचिंग और वैनिंग को भी बचा लूँगा और वैंस का खात्मा भी नहीं होने दूंगा। वैनिंग का नाम आते ही विहिंग को नाइटलेस सिटी के कुछ इंसिडेंट याद आ जाते हैं। वह वांगजी से पूछता है हाँ, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे नाइटलेस सिटी के बारे में। जब उस दिन फाइट हुई थी, मैं विसल बजा रहा था तो मेरी चेंजिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वैनिंग को कोई और ही कंट्रोल करने लग गया था। लान वांगजी जानता था कि विहिंग किस बारे में बात कर रहा है। वह कहता है मुझे वैनिंग ने बताया था चिंगी पाथ पे क्या हुआ था। उसने उस दिन वहाँ पे सेकंड फ्लूट की आवाज़ सुनी थी। वह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था विहिंग, वह उस सेकंड फ्लूट की कंट्रोल में आ गया था और उससे जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे वैनिंग वो कर रहा था। विहिंग कहता है लेकिन वैनिंग क्यों नहीं आया मेरे पास, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? लान वांगजी विभूषण के साइड में बैठता है और कहता है तुम ऑलरेडी इतने ज़्यादा गुस्से में थे और जिन यानली की डेथ की वजह से तुम सैडनेस में भी चले गए थे। वैनिंग ये सब तुम्हें कैसे बताता और भी ज़्यादा तुम्हें कैसे सैड होने देता था? वांगजी कंटिन्यू करते हुए कहता है उन सब का सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लान ही था, तुम्हें फ्रेम करना और फिर तुम्हें साजिशों के तले मार देना, जिससे इन लोहे का टुकड़ा जो तुम्हारे पास था वो उनके हवाले हो जाता और वो डिमोनिक पावर्स को अपने कब्जे में ले लेते थे। विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है शायद मैं जानता हूँ ये सब किसकी वजह से हुआ है और इन सब के पीछे कौन है। आई एम नॉट श्योर ये जिंग ग्वानशान है, वह मेरी पावर को पाने के लिए पागल हो रहा है। वांगजी विहिंग की सारी बातें समझ गया था, वह क्या कहना चाह रहा है। सडनली विहिंग के माइंड में सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, जो कुछ भी उस दिन नाइटलेस सिटी में हुआ था।
और उस फाइट के दौरान क्या क्या मिस हैपनिंग्स हुई थी। और वांगजी से कहता है मैंने भी उस दिन सेकंड फ्लूट की आवाज़ सुनी थी, लेकिन मुझे तो बस ये लगा कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, मुझे भ्रम हो रहा था। और कहता है मुझे तो ये लग रहा था मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वहाँ कोई और भी इंस्ट्रक्टर था जो चैंचिंग की हेल्प से कंट्रोल कर रहा था। मैं तो बस डरा हुआ था कहीं सभी क्लैन लीडर्स और पीपल्स डेथ ना हो जाए। वांगजी विहिंग से कहता है मैं तो पहले से ही जानता था तुम इन सब के पीछे नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो और साथ ही बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर। तुम्हें कोई मॉन्स्टर कैसे बुला सकता है, मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। विहिंग कुछ टाइम के बाद टॉपिक को चेंज कर देता है और वांगजी कहता है क्या तुम सभी डिसिपल्स और पपेट्स को बुला सकते हो अभी भी। विहिंग हूँ में आंसर करता है और कहता है चलो। कुछ देर के बाद दोनों अपनी टी को फिनिश करते हैं और जिंगशी को छोड़कर लैन चिरेन के रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। जब दोनों ने जिंगशी को छोड़ा था ये ऑलरेडी मिडनाइट का टाइम हो गया था। वांगजी को सडनली याद आ जाता है ये उसी दिन और उसी रात का समय है जब वह विहिंग को पहली बार मिला था, जब विहिंग छुपके छुपके से क्लाउड रिसेस में एंटर कर रहा था। विहिंग को भी सारी बातें याद आ जाती हैं और वह हंसने लग जाता है। विभूषण स्माइल करते हुए कहता है ये तो ऑलरेडी मेरे पास है एम्पर स्माइल हंग अर्जुन। वांगजी विहिंग की बात सुनकर चलना बंद कर देता है और साथ में ही विहिंग भी वांगजी के साथ रुक जाता है। विहिंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है लंजा क्या हुआ। वांगजी विहिंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचता है जिससे विहिंग वांगजी की चेस्ट से हिट हो जाता है और कहता है मैं उस टाइम तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन अब कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा विहिंग हमेशा। वांगजी के कन्फेशन को सुनकर विहिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वह कहता है मैं जानता हूँ लंजा तुम हमेशा से मेरे साइड थे और हमेशा मेरे साइड ही खड़े रहोगे चाहे कुछ भी हो। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है वो क्या कहती है क्या नहीं कहती मेरे बारे में, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो बस लंजा। दोनों लैन चिरेन के रूम के बाहर पहुँच जाते हैं और नॉक करते हैं। कुछ टाइम के बाद अंकल दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ वांगजी जो इतना लेट आए हो, और ये कौन है। वांगजी अपने ब्रदर और अंकल दोनों को बो करता है और रूम के अंदर एंटर होने लग जाता है। पीछे पीछे विहिंग भी एंटर होता है और एक जलती हुई कैंडल अपने हाथ में ले लेता है। विहिंग जेवुजन और अंकल को सारी बातें एक्सप्लेन करता है। वह दोनों बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वांगजी उनसे आंसर की डिमांड करने ही वाला था कि विहिंग रोक लेता है और कहता है आप दोनों अच्छे से सोच लीजिए फिर हमें आंसर करिएगा। जब विहिंग सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था तो विभूषण तो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि वह हमेशा से विहिंग पर ट्रस्ट करते थे, पहले टाइम में भी और अब भी उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वह विहिंग पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लैन चिरेन विहिंग को बस घूर घूर के देख रहे थे, कुछ सुन नहीं रहे थे या ऐसा लग रहा था सबको, जिस बात को देखकर वांगजी का जेलसी लेवल हाई हो जाता है और वह बात तो कट करते हुए कहता है आप दोनों सोच के बताइए, मैं विहिंग को गेस्ट रूम में लेके जा रहा हूँ। वांगजी और विहिंग अंकल को और लैन चिरेन को बो करते हैं और वहाँ से लीव हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद लैन चिरेन कहते हैं वांगजी विहिंग का दोस्त बन गया, कहीं विहिंग की वजह से वांगजी हमारे क्लैन की प्राइड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना कर दे। लैन चिरेन अंकल की बात को डिनाई करते हुए कहते हैं नहीं, मुझे लगता है वी गोंगाई बहुत अच्छे पर्सन है, वह वांगजी का साथ हमेशा देंगे। बल्कि मुझे तो ये लगता है वांगजी को अपनी लाइफ में एक फ्रेंड की ज़रूरत है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप शायद भूल गए हैं किस तरीके से वांगजी को सब इग्नोर करते थे। इग्नोरेंस का सबसे बड़ा रीजन ही वांगजी के कोल्ड एक्सप्रेशन थे। सज्जन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं वी गोंगाई कभी वांगजी को इग्नोर नहीं करेंगे, वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शायद उनके बीच में प्यार है, वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वांगजी अपने दोस्तों के साथ बड़ा हो, अभी वह सिर्फ 16 साल का है,
यंग एज आते आते मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि वांग जी अपने दोस्तों के साथ यंग एज में एंटर हो। लैन चरण हार मान जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये मेरे दोनों नेफ्यू कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे, हमेशा मेरे अगेंस्ट ही जाएंगे। मैं इन दोनों से कल सुबह बात करूँगा और इस मैटर के बारे में अपनी राय दूँगा। सिचन अंकल को वो करते हैं और उस रूम को लीव करके अपने रूम में चले जाते हैं। लान वांगजी और विभूषण भी गेस्ट रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे। वह आधा रास्ता पार कर चुके थे। विहिंग आधे रास्ते में रुक जाता है और लंजा भी पीछे पलटकर देखता है और कहता है, विहिंग क्या हुआ? विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, मैं आज रात को रूम में अकेले नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट कहा जाए तो मैं कभी भी अकेले नहीं रहना चाहता लैंजन। वांगजी को याद आ जाता है विहिंग क्या कहना चाहता है जब वह दोनों खाई से नीचे गिरे थे और उन्होंने कन्फेस किया था। तब विहिंग ने कहा था कि वह अब अकेले नहीं रहना चाहता, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वांगजी कहता है, ठीक है तो तुम आज रात मेरी जिंक्सी में स्टे करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। विहिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करता है। विहिंग कहता है, ठीक है तो मैं अपना सामान लेकर आता हूँ और हम दोनों फिर रूम में चलेंगे। विहिंग स्माइल करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। कुछ देर के बाद ही वह दोनों जिंक्सी में पहुँच जाते हैं। विहिंग कहता है, क्या मैं पहले नहा लूँ? तुम्हें वेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? विहिंग बाथरूम में चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था ये सोचकर कि विहिंग के साथ हमेशा वांगजी है, वह कुछ भी कर सकता है। विहिंग ठंडे पानी से नहा लेता है और बाथ टब को फिर से भर के तालिस्मान के यूज़ करके पानी को गर्म कर देता है, यह सोचते हुए कि अब वांगजी गर्म पानी से नहा लेगा। वह बाथरूम से गीले कपड़ों में ही बाहर निकल गया था और वांगजी से कहता है, लंजा मेरा हो गया, अब तुम नहा लो। विहिंग बाथरूम से बाहर आते हुए कह रहा था और वह देखता है वांगजी बेड पे बैठा हुआ है। वह जाता है और वांगजी के साइड में बैठ जाता है। विहिंग के बैठते ही वांगजी बाथरूम के लिए जाने लग जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता, वांगजी तुरंत नहा के बाहर आने लग जाता है। वांगजी स्क्रीन के पीछे खुद की बॉडी को सोक कर रहा था। विहिंग कहता है, लंजा ये बेड तो बहुत बड़ा है, क्या हम शेयर कर सकते हैं? विहिंग के एक बेड पर सोने की बात सुनकर लान वांगजी तो शॉक में चला जाता है और विहिंग कहता है, लंजा क्या हुआ? विहिंग की आवाज़ सुनकर वांगजी अपने शॉक से बाहर आता है। विहिंग की बात पे वांगजी कहता है, ठीक है हम बेड शेयर करेंगे। वांगजी एक साइड पे सो जाता है और विहिंग बेड के दूसरी साइड पे। वांगजी की बॉडी से आती हुई सैंडलवुड की स्मेल विहिंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करा रही थी और वह कुछ ही टाइम में सो गया था। वांगजी को उसने गुड नाइट बोला था लेकिन वांगजी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मॉर्निंग 5 बज चुके थे। वांगजी की आंख खुलती है और वह अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही हैवी वेट फील कर रहा था, इसलिए उसकी आंखें 5 बजे से पहले ही खुल गई थी। वह उस हैवी चीज़ को देखने के लिए अपनी आंखें खोलता है और देखता है विहिंग तो पूरा का पूरा वांगजी के ऊपर ही लेटा हुआ था। उसके हाथ वांगजी की कमर को टाइटली पकड़े हुए थे और उसके दोनों पैर वांगजी के पैरों को जकड़ रखा था। वांगजी की मॉर्निंग में तो चांद लग गए थे विहिंग को इस तरीके से अपने पास देख के, लेकिन 5 बज चुके थे, उसका उठना ज़रूरी था। उसे तो बस इस बात का डर लग रहा था कहीं अंकल और ब्रदर ना आ जाए उसे उठाने के लिए। वह दोनों तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगे बिना शादी के एक रूम में सोने पर, और वो भी एक बेड पर। वांगजी घबराते हुए कहता है, विहिंग उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, नहीं तो ब्रदर या अंकल आ जाएंगे। वांगजी की आवाज़ सुनकर विहिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। विहिंग को देख के तो ऐसा लग रहा था वह वांगजी की चेस्ट को छोड़कर 4-5 घंटे तक और नहीं उठने वाला। लेकिन वांगजी फिर कहता है, विहिंग उठ जाओ, आज सेरेमनी है, हमें वहाँ जाना है, बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाना है। वांगजी की आवाज़ सुनकर विहिंग उठ जाता है और कहता है, लाजान
मुझे भूख लगी है। वह खुद को वांग जी से अलग करता है और साइड में बैठकर अपनी आंखें मलने लग जाता है। वांग जी इस चांस को ज़ाया नहीं जाने देता। वह तुरंत खड़ा होता है और बाथरूम में घुस जाता है विभूषण से पहले नहाने के लिए। वांग जी नहाने के बाद दोबारा से बाथटब भर देता है विभूषण के नहाने के लिए, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आता है वह देखता है कि विहिंग दोबारा से सो गया है। वांग जी विहिंग को उठाते हुए कहता है, उठ भी जाओ, अब मैंने तुम्हारे लिए पानी तैयार कर दिया है, जाके नहा लो। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट का नाम सुनते ही विहिंग फटाफट से उठ के बैठ जाता है और वांग जी को एक बड़ी सी स्माइल पास करने लग जाता है। 1 घंटे के बाद वांग जी ब्रेकफास्ट तैयार कर लेता है और विहिंग नहा के बेड पे बैठा हुआ था। वांग जी विहिंग को देखने आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाता है। विहिंग ब्रेकफास्ट को देखता है और बड़ी सी स्माइल के साथ वांग जी कहता है, ये तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। वांग जी के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और विहिंग कहता है, ये स्माइल तो सिर्फ मेरे लिए है, आज तक मैंने किसी के लिए तुम्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा। वांग जी के ईयर्स सडनली रेड हो जाते हैं ये बात सुन के। दोनों ब्रेकफास्ट खाने लग जाते हैं और विहिंग पूछता है, लांजान क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है फायर प्रूफ तालिस्मान और इल्यूजन तालिस्मानों को क्लाउड रिसेस पे अप्लाई करने का? वांग जी कोई आंसर नहीं करता क्योंकि वह अपने रूल्स का फॉलो कर रहा था। जो रूल्स थे क्लाउड रिसेस में, खाते टाइम बात नहीं करनी। विहिंग बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था लेकिन वह गुस्सा हो जाता है जब वांग जी एक बार भी आंसर नहीं करता। विहिंग खाने की टेबल से उठ के बेड पर जाके बैठ जाता है। वांग जी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से विहिंग ने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। वांग जी कुछ नहीं कहता। क्या वांग जी विहिंग को आंसर देगा? क्या वांग जी अपने रूल्स को वायलेट करेगा? अपने प्यार के लिए सारे रूल्स को तोड़ने लग जाएगा? हमने उसके प्यार की एक झलक तो देख ही ली थी कि जब उसने अपने रूल्स को वायलेट किया था। शादी से पहले अपने पार्टनर को अपने रूम में अपने बेड पर साथ में सुलाया था। ये उसका पहला रूल था जो उसने तोड़ा था। क्या वह दूसरा रूल भी तोड़ देगा अपने लवर के लिए, उस इंसान के लिए जिसमें उसकी जान बसती है? क्या खाने के वक्त ना बोलने के वाले रूल वह वायलेट कर देगा और विहिंग को मनाने के लिए उससे बात करेगा? आज के लिए बस इतना ही ब्यूटीफुल एंजल्स। मैं आपसे कल मिलती हूँ अब इसका 3rd पार्ट लेकर। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट्स ऑन वीडियो एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय गाइस।